डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डॉग। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा ये अब सिग्नल सिस्टम में हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि एक टॉपिक के ऊपर जो भी सवाल बनते हैं आपके एग्जाम के ऊपर उसका हम लोग वीडियो बनाएंगे अभी, ठीक है। उसका हम लोग क्या करेंगे, जो भी पूछा गया उसके पैटर्न के ऊपर एक एक वीडियो जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल के बारे में। इसका डेफिनेशन आप लोग देख लोगे। मैं इसका डेफिनेशन के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूँ कि सर पीरियोडिक क्या होता है एंड नॉन पीरियोडिक क्या होता है। देखो यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, कैसे बनता है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इसमें और भी कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक के बारे में। तो देखो बात करते हैं। आपको सभी को पता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एक्स टी इज इक्वल टू साइन टी, तो ये पीरियोडिक होता है। इसका टाइम पीरियड क्या होता है सर, 2 पाई होता है। ये सभी को पता है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में सवाल कैसे कैसे बनते हैं। देखो सबसे पहले जो है ना पूछ लेगा कि साइन टी का पीरियड क्या होगा, तो आपको पता है कि सर 2 पाई होगा। यानी कि हम लोग को सर एक साइकिल हम लोग जो जाते हैं कितने देर में जाते हैं सर, 2 पाई में, 1 साइकिल। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा सर, 2 पाई, ठीक है। लेकिन अगर आपसे वहीं पूछ देगा एग्जाम में कि सर बताओ साइन 2t का क्या होगा, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, साइन 2t का होगा हमारा। देखो हम लोग जा रहे हैं 2 पाई में, हम लोग कितना जा रहे हैं सर, 2 साइकिल जा रहे हैं सर। 2 पाई में कितना साइकिल जा रहे हैं हम लोग को, 2 पाई। 2 पाई में हम लोग 2 साइकिल जा पा रहे हैं। हमको एक साइकिल के बारे में पता करना है। तो एक साइकिल में क्या हो जाएगा सर, एक साइकिल में हमारा क्या होगा 2 पाई बाई 2, यानी कि टाइम पीरियड कितना हो जाएगा सर हमारा पाई। सेम मान लो अगर आपसे पूछ दे साइन √2t का बताइए क्या होगा, साइन √2t का बताइए क्या होगा, तो 2 पाई हम लोग कितना देर में जा रहे हैं सर, 2 पाई में हम लोग √2 साइकिल जा रहे हैं। मेरे को क्या निकालना है सर, 1 साइकिल में निकालना है। तो कैसे निकालोगे, 2 पाई बाई √2 हमारा हो जाएगा टाइम पीरियड, ठीक है। वैसे ही मान लो साइन KT दिया रहेगा, इसका आपको टाइम पीरियड पूछते हैं तो क्या आप बोलोगे सर, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा हमारा T0 का वैल्यू, डायरेक्ट स्टैंडर्ड याद रखना है 2 पाई बाई K, ठीक है। ये फॉर्मेट भी आपको एक याद रखना है। उसके बाद से बात करते हैं सर कि ये ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। कभी कभी एग्जाम में सवाल वैसे भी कन्फ्यूजन के लिए पूछ लिए जाते हैं, लेकिन उससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, अप्रॉक्स 5 से 6 नंबर का सवाल पूछे गए, बेसिक सवाल पूछे गए हैं। तो देखो टाइम पीरियड जो है ना हमारा एम्पलीट्यूड स्केलिंग के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। यानी कि मान लो कोई फंक्शन दिया हो एक्स टी, इसका टाइम पीरियड T0 है। अगर इसके में एम्पलीट्यूड स्केलिंग कर रहे हो तब भी टाइम पीरियड क्या होगा, T0 ही होगा। उसके बाद से अगर हम लोग बात करें कि सर कोई फंक्शन है एक्स टी, इसका टाइम पीरियड T0 है, अगर टाइम रिवर्सल कर रहे हो -t कर रहे हो तब भी इसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। मान लो कोई फंक्शन हमारे पास एक्स टी है, इसका टाइम पीरियड हमारा T0 है, अगर आप इसमें टाइम स्केलिंग कर रहे हो तब इसका टाइम पीरियड चेंज करता है। जहाँ पे चेंज करता है उसको हम लोग लिख देते हैं, क्या होगा, एक्स टी का T0 है, x80 होगा तो क्या हो जाएगा T0 बाई मॉड a, ठीक है, मॉड a। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जो चेंज हो रहा है वहाँ पे हम बता दे रहे हैं। मान लो एक्स टी का टाइम पीरियड हमारे पास T0 है, अब यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन है -at + b, तो आपको पता है कि सर टाइम शिफ्टिंग के में हमारा होता है कि नहीं होता। तो देखो एक्स टी का टाइम पीरियड हमारा T0 है और टाइम शिफ्टिंग कराए हैं तब भी इसका टाइम पीरियड क्या होगा, T0 ही होगा। लेकिन एक बात बताओ इसका क्या होगा, तो बोलोगे सर टाइम शिफ्टिंग है, स्केलिंग है, मिक्स्ड है, तो बोलोगे सर सिंपल हमारा T0 बाई मॉड a हो जाएगा, माइनस मॉड a हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मॉड a आपको सिंपल इतना याद रखना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। उसके बाद से बात है नेक्स्ट फॉर्मेट देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट कैसा बनता है, तो हमारा कुछ होता है कि मान लो सिंपली सोचना है कि आपके पास a + b साइन ω0t + 5 दिया हुआ रहेगा। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा सर, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ω0। हमेशा इसको ध्यान रखना है, यानी कि a से हमारा अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, a से हमारा अफेक्ट नहीं करता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब मान लो एक और फॉर्मेट पूछा जाता है एग्जाम में कि सर बताओ cos स्क्वायर t का टाइम पीरियड क्या होगा सर, इसका टाइम पीरियड क्या होगा आपको बताना है। तो आपको पता है ना, cos स्क्वायर t को लिख सकते हैं 1/2 + 1/2 cos 2t। यहाँ से आपको पता है ना कि सर ये 1/2 के ऊपर हमारा डिपेंड नहीं करता है, हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस ω0 के ऊपर, ये हमारा ω0 हो जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, कॉस का होता है 2 पाई बाई 2, यानी कि टाइम पीरियड किसका कितना हो जाएगा, T0, बात खत्म। अगर वही मान लो सिंपल इसी फॉर्मेट के ऊपर और भी सवाल बन रहा है, a cos स्क्वायर ω0t + 5, तब इसका क्या होगा बोलो, पाई बाई ω0। अगर मान लो हमारे पास बन जाए a साइन स्क्वायर ω0t + 5, यानी कि जहाँ पे भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है तब टाइम पीरियड पाई वही ω0, बात खत्म। सिंपल है, फॉर्मेट कुछ भी है। यानी कि आपको पता ना कि टाइम शिफ्टिंग की वजह से हमारा टाइम पीरियड चेंज नहीं करता, सिर्फ हमारा एम्पलीट्यूड स्केलिंग की वजह से चेंज करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखोगे, बात खत्म। ये भी एक फॉर्मेट है। अब फॉर्मेट देखो क्या फॉर्मेट पूछा जाता है एग्जाम में
एक एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मेट पूछा जाता है। हमेशा एक सवाल पूछा भी गया है, एग्जैक्ट सवाल बना भी है आपके एग्जाम में, ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये कैसा फॉर्मेट है, देखो सर, आपको याद रखना चाहिए कि a e⁻j⍵0t+5। आपको पता है सिर्फ हमारा टाइम स्केलिंग की वजह से चेंज करता है। इसका टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा सर, t0 = 2π/ω0। इसको हमेशा ध्यान रखना है। मान लो आपके एग्जाम में पूछ दे a e⁻j2t+5, इसका टाइम पीरियड क्या होगा सर, आप क्या लिखोगे, t0 = 2π/2, यानी कि टाइम पीरियड इसका क्या निकल के आ जाएगा सर, पाई आ जाएगा। खत्म कहानी। बस आपको इसे ही ध्यान रखना है। और मान लो सिंपल एक और सवाल दे दें, a e⁻j⍵0t+5, यानी कि माइनस आ गया तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। टाइम पीरियड क्या है इसका, 2π/ω0। सिर्फ एक ही वजह से चेंज होता है जो आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ एक ही वजह से चेंज होता है जिसको आपको ध्यान में रखना है, और कुछ भी ध्यान में रखना की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक हमारा अब बात निकल के आ गई कि सर अगर हमारे पास मोर देन 2 रहें तब कैसे करोगे। तो देखो इसको मैं बता रहा हूँ, इसमें मैं कोई स्टेप नहीं लिखाऊंगा, डायरेक्ट मैं सवाल कराऊंगा जो सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है या पूछा जा सकता है, ठीक है, सेम पैटर्न के ऊपर। देखो क्या करना है, सबसे पहले मान लो अगर मिला कर दिया हुआ है आपके पास अगर मिक्स करके दिया हुआ है तो कैसे करोगे। देखो एक फॉर्मेट, एक टेबल याद रखोगे। सबसे पहले टेबल बना लो, और चलो टेबल बना ही लेते हैं। चलो इसको ध्यान रखो। मान लो x1t x2t x1 + x2, यानी कि दोनों को ऐड कर रहे हैं, x1 × x2। अगर मान लो सिंपल सोचना है, x1t मान लो पीरियोडिक होगा, x2t पीरियोडिक, दोनों का एडिशन के पीरियोडिक होगा कि नहीं चेक करना होगा, मल्टीप्लिकेशन पीरियोडिक होगा कि नहीं चेक करना होगा। लेकिन मान लो एक नॉन पीरियोडिक है, एक पीरियोडिक है, यानी कि नॉन पीरियोडिक, ठीक है। एक मान लो पीरियोडिक, एक नॉन पीरियोडिक, यानी कि दोनों हमारे क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक, ठीक है। नॉन पीरियोडिक, यानी कि ये भी हमारा नॉन पीरियोडिक हो जाएगा, ये भी हमारा नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। ठीक, सिंपल बात है, आपको इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी कि ये हमको समझ में आ गया कि सर कैसे हम लोग जो है ना पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक के बारे में बात करेंगे। सबसे आसान भाषा में आपको ध्यान में रखना है कि सर पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक के बारे में कैसे हमको ध्यान रखना है। बात खत्म है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि सर इसमें कैसे, बाकी बेसिक से आपको पता है कैसे टाइम पीरियड निकालता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उतना कुछ हम लोग नहीं जान रहे। हम लोग डायरेक्ट यहाँ से देख रहे हैं कि सर कैसे हम लोग जो है ना पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक लिखेंगे। क्लियर है। चलो अब देखो एक फॉर्मेट पूछा था एग्जाम में, क्या एग्जाम में एक फॉर्मेट बनता है सर कि मान लो x दिया हुआ आपके पास sin 20t + cos 50t। अब यहाँ से पूछ ले कि सर बताओ ये पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा, तो कैसे बताओगे इसको। सबसे पहले देखो स्टेप लिखते हैं इसमें। सबसे पहले क्या करोगे, स्टेप 1 में देखो क्या करोगे। स्टेप 1 में क्या करोगे, आप जो है ना इसको मान लो t1, इसका पीरियड मान लो t2, t1 t2 निकालो। t1 क्या होगा, साइन है, 2π/ स्केलिंग फैक्टर क्या है 20, यानी कि t1 क्या निकल के आएगा सर, π/10। t2 निकालो, t2 क्या निकल के आएगा 2π/50, यानी कि t2 हो जाएगा π/25। यहाँ तक कोई कहानी खत्म, ठीक है। अब देखो स्टेप 2 में क्या करोगे, आप t1/t2 का रेशियो ले लोगे, t1/t2 का रेशियो ले लोगे, यानी कि कितना आ जाएगा सर 25/10। अब देखोगे सर कि 25/10 आपका रेशनल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्या बन रहा है सर, ये हमारा रेशनल है, ये रेशनल के बारे में सभी को पता है, ये हमारा रेशनल बन रहा है। आपका एक काम खत्म किया सर, ये रेशनल बन रहा है। रेशनल बनने के साथ आप क्या कमेंट करोगे कि xt आपका हो जाएगा पीरियोडिक। अब यहाँ से इसका पीरियड आप निकाल सकते हो, xt क्या हो जाएगा सर पीरियोडिक। पहला स्टेप t1 निकालोगे, t2 निकालोगे, t1/t2 कर लोगे, वहाँ पे चेक करोगे रेशनल है कि इरेशनल है, रेशनल यानी कि पीरियोडिक है, ठीक है, बात खत्म। अब स्टेप 3 पे आ जाओगे, स्टेप 3 पे आओगे, पीरियोडिक होगा तभी तो स्टेप 3 पे जाओगे, ठीक है सर। स्टेप 3 पे क्या करोगे, इसका t0 निकालोगे, यानी कि t0 कैसे निकालते हैं सर, हम लोग एलसीएम लेते हैं सर, यानी कि एलसीएम को मतलब π/10 और π/25 का एलसीएम। अब आपको पता है ना रेशनल का एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे सर, ऊपर हमारा हो जाएगा एलसीएम π फार्मूला होता है, नीचे हो जाएगा SCF 10 और 25। पाई और पाई का एलसीएम हो जाएगा पाई, और 10 और 25 का SCF हो जाएगा 5, यानी कि t0 का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा π/5। बात खत्म। ये एक मेथड होता है सॉल्व करने के लिए,
ये पूछा भी गया है, सेम पैटर्न पे सवाल पूछा गया है, दो सवाल, एक आपको ये पूछा गया, देखो बोर्ड में ये पूछा गया और एक हमारा ये एक्सपोनेंशियल वाला पूछा गया। ठीक है, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना पॉसिबिलिटी है एग्जाम में छूटे नहीं। देखो एक और कर लो सवाल, यहाँ पे देखो इससे थोड़ा सा डाउट क्लियर होगा। एक्स टी इक्वल टू साइन 20t प्लस कॉस 50 पाई इंटू टी। अब क्या करना है, यहाँ से जो है ना t1 निकालोगे, t2 निकालोगे। स्टेप 1 में क्या करोगे, t1 निकालोगे। t1 क्या निकल के आएगा सर, 2π/20 यानी कि π/10। t2 कैसे निकलेगा सर, t2 हमारा निकल के आ जाएगा 2π/50 यानी कि $50 यानी कि हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सर, पाई कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बचा यहाँ पे 1/25। स्टेप 2 में क्या करते हैं, t1/t2 लेते हैं, t1/t2 लेंगे, ये क्या बना π/10 इंटू 25 यानी कि ये हमारा क्या बन गया, ये इरेशनल आ गया सर, ये नंबर हमारा इरेशनल बन गया। अब जैसे इरेशनल बना हम लोग क्या बोल देंगे डायरेक्टली, हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे कि सर एक्स टी हमारा क्या होगा, नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। एक्स टी इज नॉन पीरियोडिक यानी कि स्टेप 3 जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहानी यहीं पे हो गया ख़त्म। ये भी एक सवाल पूछा जाता है तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे, बात खत्म। चलो अब देखो ये तो कंटिन्यूस टाइम के लिए हो गया। अब डिस्क्रीट टाइम के लिए कैसे करते हैं, डायरेक्ट सवाल के ऊपर आते हैं, सवाल बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, बात खत्म करते हैं। ठीक है, चलो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखो इसमें हम लोग जो है ना एक, देखो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे मान लो कि सर एक्स टी इक्वल टू क्या था हमारा, cos 5/7t। हम लोग क्या बोलते थे सर, ये पीरियोडिक है। कैसे, टी नॉट हम लोग निकालते थे 2π/5/7 ओमेगा यानी कि 7 इंटू 2π/5 हो जाएगा हमारे इसका पीरियड। अब मान लो सेम हमारा सवाल रहा है इधर डिस्क्रीट के लिए, एक्स एन इक्वल टू cos 5/7 इंटू एन। अभी देखो यहाँ से n कैसे निकालते हैं, कैपिटल N, इसका पीरियड हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रीट के लिए। 2π/5/7 ये क्या निकल के आ गया सर हमारा 14π/5 यानी कि सर ये क्या आ गया, इरेशनल आ गया। ये क्या आ गया सर, ये इरेशनल आ गया। इरेशनल आने का मतलब क्या होगा सर, ये होगा नॉन पीरियोडिक। इरेशनल का मतलब क्या होगा सर, ये होगा नॉन पीरियोडिक। डिस्क्रीट के लिए बात हो रही है। अब देखो इसमें एक और सवाल बनता है, कैसे सर, मान लो हम लोग सिंपल स्टेप में, मान लो सिंपल स्टेप में देते हैं, सिंपल स्टेप देते हैं। एक्स एन हमारे पास दिया हुआ है ए साइन ω0n+5 या फिर हमारा ए कॉस ω0n+5, ये सब दिया हुआ है हमारे पास। या फिर हमारे पास दिया हुआ है ए e⁻ +-j ω0n+-5। ये 3 फॉर्मेट दिया हुआ है, इसके पीरियड कैसे निकालेंगे, सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, स्टेप 1 में n निकालेंगे। n कैसे निकालेंगे सर, 2π/ω0 कर देंगे। ω0 का 2 केस हो सकता है, या तो ये रेशनल होगा या तो ये इरेशनल होगा। अगर रेशनल होगा तो क्या बोलेंगे सर कि एक्सन हमारा क्या होगा, पीरियोडिक होगा। अगर इरेशनल होगा तो क्या बोलेंगे, हमारा एक्सन इज नॉन पीरियोडिक। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखोगे यहाँ से तो कम से कम एक अच्छा आइडिया मिलेगा। उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में करेंगे हम लोग फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालते हैं। वो कैसे सर, n0 = n × r। r हमारा क्या होता है सर, ये आपको एग्जांपल से समझ में आएगा और क्लियर से, स्मॉलेस्ट इंटीजर सच दैट n0 इज इंटीजर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझना है, बेसिक फंडामेंटल है। अब चलो फॉर्मेट पे आते हैं। अब देखो मान लो एक्सन आपके पास दिया हुआ है, एक्सन दिया हुआ है cos 5/3 × n। अब इसको देखना है सर, n कैसे निकालोगे, स्टेप 1 के अनुसार n हमारा हो जाएगा 2π/ω, ओमेगा हमारा 5π/3 है ना, यानी कि 5π/3 यानी कितना बचेगा सर 6/5। यानी कि हम लोग क्या बोल दिए सर, 6/5 हमारा क्या आ गया, रेशनल आ गया। रेशनल आ गया मतलब क्या हो गया सर, ये हमारा पीरियोडिक होगा, ये हमारा पीरियोडिक होगा। बात खत्म यहीं पे। ठीक है, ये हमारा क्या होगा सर, पीरियोडिक होगा। फंडामेंटल पीरियड कैसे निकालोगे, n0 = n × r। n का वैल्यू क्या है 6/5। अब इसमें किस लिस्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे कि n0 6 बन जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड क्या बन जाएगा 6, यानी कि
हमारा ये क्या हो गया सर, पीरियड हो गया, 6 निकल के आ गया, बात खत्म। सिंपल है। देखो एक और एग्जांपल करो, डिस्क्रीट वाला करो एक और। मान लो xn इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस j 5π/6 इंटू एन प्लस π/6 दिया हुआ है। सेम फॉर्मेट याद है ना, ओमेगा एन प्लस 5, ठीक है। अब क्या करना है, ओमेगा एन का वैल्यू, ओमेगा नॉट का वैल्यू पता है ना, 5π/6। कैपिटल एन कैसे निकालोगे, 2π/5π/6, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 12/5, यानी कि हमारा क्या है सर 12/5 हमारा क्या है सर, ये रेशनल है, ये रेशनल है, यानी कि ये रेशनल है, यानी कि हमारा ये पीरियोडिक है, यानी कि क्या है सर, पीरियोडिक है, ये रेशनल है, पीरियोडिक है। एन नॉट कैसे निकालेंगे, एन इंटू आर, 12/5 इंटू 5, यानी कि 12 हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड, खत्म कहानी। कितना आसान है, इसमें कुछ करना है। अब देखो बात निकल के आती है कि सर वो तो सही है, लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास दो कंबाइन करके दिए रहे तब कैसे करोगे सर। अगर हमारे पास दो कंबाइन करके दिए हुए रहेंगे तो उनका आप टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है, ठीक है। चलो देखते हैं एक एक करके, ठीक है। देखो मान लो ये भी लिख लो, जैसे कंटिन्यूअस में किया तो उसे डिस्क्रीट में लिख लो, xn इज इक्वल टू cos 1.3 पाई n प्लस cos 1.2 पाई n प्लस 0.3 पाई। आपको पता है ना कि सर प्लस की वजह से कोई चेंजिंग नहीं आता है, कोई थीटा एंगल से शिफ्ट किया है उसकी वजह से कोई भी चेंजिंग नहीं आता है, ये बात आपको पता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अब देखो बात निकल के आती है कि सर कैसे निकालोगे। देखो इसका टाइम पीरियड निकाल लो, ठीक है, n1 ले लो, इसका टाइम पीरियड निकाल लो, इसको n2 ले लो। ये प्लस 0.3 पाई से कोई टेंशन नहीं है, स्टेप 1 में करो। n1 क्या हो जाएगा सर, 2π/1.3 पाई, यानी कितना हो जाएगा सर, ये 20/13 होगा, यानी कि हमारा n1 कितना आ जाएगा 20/13 इंटू फंडामेंटल, हमारा यही ना हो जाएगा फंडामेंटल पीरियड 13, यानी कि 20 हो गया। देखो n2 निकाल दो यहाँ से, 2π/1.2 पाई कितना हो जाएगा सर 20/12। अब इसको रेशनल बनाएंगे ना, ये रेशनल है, बनाएंगे सॉरी, ये तो रेशनल है, रेशनल यानी कि पीरियोडिक है, ये क्या है सर, रेशनल है, यानी कि क्या है सर, ये पीरियोडिक है, इसीलिए फंडामेंटल पीरियड निकाल लिए। ये भी क्या है सर हमारा रेशनल है, यानी कि ये क्या होगा सर, पीरियोडिक होगा। तो यहाँ से हमारा n2 क्या निकल के आ जाएगा सर, 20/12 इंटू 12, वेट, इससे तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा ना। देखो 20 कितना था सर 12, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 से 5/3, ठीक है यहाँ तक, यानी कि n2 क्या हो जाएगा सर 5/3 इंटू 3, यानी कि 5, ठीक है। स्टेप 1 का काम हो गया हमारा, n1 n2 का निकाले जैसे पहले वाले में करते थे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, n0 निकालने के लिए LCM लेंगे, सिंपल। स्टेप 2 कैसे, कंटिन्यूअस की तरह ही, तो 5 और 20 है, 5 और 20 का LCM कितना हो जाएगा 20, यानी कि इसका टाइम पीरियड क्या जाएगा सर 20, खत्म कहानी। सिंपल वे में वैसे ही करना आपको, बिल्कुल इसको ध्यान में रखना है। यहाँ से 5 नंबर बिल्कुल ही बनेंगे, पिछले ईयर में मेरे को लगता है 5 नंबर बने थे यहाँ से, ठीक है। तो डेली एक वीडियो जाएगा, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जितने भी एक में पढ़ने वाले स्टूडेंट है, सिग्नल सिस्टम जिनका पेपर है, वो लोग देखो, एक बार शेयर करो, अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छे से। PDF जाएगा तो वो लोग टेलीग्राम चैनल के ऊपर पोस्ट कर दिया जाएगा, क्लियर है। चलो थैंक यू।